हेलो स्टूडेंट, आज तक हमने लास्ट लेक्चर तक हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात की थी। दोनों की हमने स्पेशली थोड़ी सी पढ़ी और अब हम क्या शुरू करेंगे? अब हम शुरू करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका इमेज कहाँ क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट है, तो वो सब इसमें पढ़ना है। पर उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। चलो, ये पूरा सर्कल, ये पूरा मिरर है, समझ लो स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर को जो मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ, वही आपको ध्यान में लेना है। जो मैंने डार्क लाइन की वही आपको ध्यान में लेना है। ये डार्क लाइन, ये जो डार्क लाइन है, इतना जो शेप है, वो मैं इस सर्कल में से कट कर लेता हूँ, वो सर्कल में से कट कर लेता हूँ, तो क्या लगता है? इतने बनता है। उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। चलो रेडी? ये कॉनकेव मिरर है, इसको हम उसके बीच में से, एग्जैक्ट बीच में से जो एक्सिस निकलती है उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी एक्सिस बोलेंगे भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, ये जो एग्जैक्ट बीच में से जो प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है इसे जो इन दोनों के सेंटर में जो रहता है ये पॉइंट, उसे हम पोल पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल पी। ये पूरा जो सर्कल है, उसका भी कोई सेंटर होगा ना, उसका भी जो कोई सेंटर होगा, उसका जो पूरा सर्कल है, उसका जो सेंटर है उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें तो यही देखना है, इतना ही देखना, पर ये पूरा जो सर्कल है उसका जो सेंटर होता है उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। चलो, फोकल लेंथ है फोकस। हम ये फोकस, अगर जो मैंने रे पास आउट की, इंसिडेंट रे कहीं ऐसे मैंने यहाँ पर कोई रे इंसिडेंट की, पर ये रिफ्लेक्टेड होगी। जब ये रिफ्लेक्टेड होकर जिसमें से जिस पॉइंट पे ये इकट्ठा होगी, जिस पॉइंट पर ये इकट्ठा होगी वो फोकस होगी, उसको हम बोलेंगे फोकस एफ। ये पी और एफ का जो डिस्टेंस बनता है, पी और एफ का जो डिस्टेंस बनता है, उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ एफ। और ये पी से सी तक का जो डिस्टेंस बनता है उसे बोलेंगे हम रेडियस आर। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम सीखेंगे किस का इमेज कहाँ क्रिएट होता है। अंडरस्टैंड? ओके, चलो स्टूडेंट, अब हम कॉनकेव मिरर की कुछ कंडीशन है। जब इमेज क्रिएट होती है तो कहाँ होती है, वो जो कंडीशन है वो आगे पढ़ेंगे। चलो, तो रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम कौन से रूल्स होते हैं, कौन से कंडीशन होते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर, वो हम पहले पढ़ेंगे। ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया कॉनकेव मिरर, रेडी है? ये मैंने ड्रॉ किया कॉनकेव मिरर। ये पोलराइज्ड सरफेस है। कौन सी है? पोलराइज्ड। जो पॉलिश करेगी वही सरफेस है, वो है सरफेस। अगर पॉलिश जिस पे साइड पॉलिश किया होगा उसकी ऑपोजिट साइड ही हमें ऑलवेज रियल इमेज है, वो उसके ऑपोजिट साइड ही मिलेगी। जब मैं एग्जांपल, हमने ये यहाँ पर पॉलिश किया तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी? लेफ्ट साइड। रेडी? चलो, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या बोलेंगे? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। रेडी? चलो, इसको हम बोलेंगे अपना फोकस, इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडी है? चलो, तो पहला रूल्स कौन सा? वो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे हमें इंसिडेंट करनी है इस कॉनकेव मिरर पर, कोई भी रे हमें इंसिडेंट करनी है कॉनकेव मिरर पर, और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कि कोई भी रे आप इंसिडेंट करो, अगर वो रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप इंसिडेंट करते हैं कोई कॉनकेव मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग
वो किस डायरेक्शन में जाएगी, किस में से पास आउट होगी, क्योंकि भाई फोकस एफ में से पास आउट होगी, ये उसका फर्स्ट रूल है। अंडरस्टूड व्हाट आई से? A ray parallel to the principal axis, जब वो कोई रीजन से पैरेलल कोई रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम इंसिडेंट करते हैं किस पे, कॉन्केव मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होने के बाद किस डायरेक्शन में वापस आएगी, जब वो फोकस होके पॉइंट पे पास आउट हो गए फिर ही वापस आएगी, ये उसका फर्स्ट रूल है। रेडी? तो ये फर्स्ट समझ में आ गया कैसे है। चलो अब हम सेकंड देखते हैं। फर्स्ट रूल कंप्लीट भाई। चलो अब सेकंड, रे इंसिडेंट टू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्सिंग इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे इंसिडेंट टू द फोकस। चलो अब मैंने ये समझ में आपको आ गया होगा। चलो अब मैं पास आउट करता हूं सेकंड थिंग। रेडी? चलो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैं ये कह रहा हूं रे इंसिडेंट टू द फोकस, कौन सा कोई भी रे हमने इंसिडेंट किया टू द फोकस, कोई फोकस में से कोई रे मैंने इंसिडेंट किया, ऐसे थ्रो किया, अब वो किस पे अप्लाई होगा भाई, वो कॉन्केव मिरर पर पड़ेगा और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इज बाउंस बैक एंड गो to the same direction to the principal axis. A ray incident to the focus. A ray किस पे, ये रास्ता है रे का जाने का, उस पे किस पे जाने का भाई, फोकस एफ से अंदर जाएगा और रे किस पे पुट होगा, कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंस होने के बाद वो रिफ्लेक्टिंग होगा। तो रिफ्लेक्टिंग डायरेक्शन कौन सी होगी रिफ्लेक्टिंग की, कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, पैरेलल टू एक्स, जो पैरेलल एक्सिस है उसके डायरेक्शन में उसका रिफ्लेक्शन होगा। पहला था कि जब कोई इंसिडेंट रे पैरेलल एक्सिस के पैरेलल रहता है, एक्सिस के पैरेलल रहता है और इंसिडेंट रहता है तो किसमें से पास आउट होता है, एफ में से। अब आप इंसिडेंस कर रहे हो एफ में से, तो किसके पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। रेडी? ये आपका सेकंड थिंग हो गया। थर्ड हो गया, रेडी? चलो अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या, अ रे पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। अब क्या कर रहे हैं, अब हमने ये रे जो है वो पास आउट किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कौन से सेंटर ऑफ कर्वेचर से? हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अपना रे निकालते हैं और पास आउट करते हैं और इंसिडेंस करते हैं एट द कॉन्केव मिरर, तो क्या होगा, वो रे रिफ्लेक्टिंग तो होगा ही, पर वो रे रिफ्लेक्टिंग होके कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो कहते हैं वही डायरेक्शन में वो कम बैक आएगा, वो वापस वही डायरेक्शन में रिफ्लेक्टिंग होकर आएगा। जब हम कोई रे पास आउट किसमें से करते हैं भाई, पास आउट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में से करते हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट कम बैक सेम पाथ, come again in same path. Ready? ये कौन सेम पाथ में, यही कहना है, a ray pass to the center of the curvature is reflected back on same path. Understood what I say? Ready? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, चलो ये हमारी तीन कंडीशन हो गई। लास्ट कंडीशन हमारी ये है, a ray incident on pole P reflected making angle same. कल भी हमने ये समझाया था, आज भी समझा रहा हूं। अब कोई कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है, अगर कोई रीजन से मैं कोई रे इंसिडेंट कर रहा हूं, कोई रीजन से ये रे इन दोनों में से पास आउट नहीं होता और डायरेक्ट किस पे इंसिडेंट होता है, पोल पी पर, कोई पर पोल पी पर। अगर कोई भी रे आपका पोल पी पर इंसिडेंट होता है तो वो जो एक्सिस के साथ एंगल होता है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वही एंगल वो एक्सिस रिफ्लेक्टेड एंगल में भी होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है, वो ये आपका इंसिडेंट रे है। आई बात समझ में? ये आपका इंसिडेंट रे पर पोल पी पर रिफ्लेक्टेड होने बाद जो वापस आएगा वो रिफ्लेक्टेड होगा, तो यहाँ जो एंगल बनता है वही यहाँ पर भी एंगल बनेगा। रेडी? तो यार अपना लास्ट वाला रूल से, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल पी इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। जो एंगल बनते हैं, ये जो एंगल है, यहाँ जो एंगल क्रिएट हुआ, यहाँ जो इन दोनों में एंगल क्रिएट हुआ, एंगल दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। रेडी? अपना
लास्ट कंडीशन है। ये सब आपने पढ़ ली, अच्छी तरह से देख लो, ये कंडीशन लिख लो, फेसबुक में आगे पढ़ने में काम आएगी। रेडी, ये अच्छी तरह से फेसबुक में नोट कर लेना। ओके, चलो अब हम इसके बाद में देखेंगे रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा 6 कंडीशन में, कुल 6 कंडीशन में हमें डायग्राम दिखाए जाएंगे, वो हम सीखेंगे अभी। रेडी है? तो पहले ही आप अच्छी तरह से देख लो। ओके, रेडी? बाद में मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो, ये अच्छी तरह से आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरी तरह से। रेडी है? अब हम सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर के द्वारा किस इमेज को कहां हम कैचअप कर सकते हैं, कौन सी ऑब्जेक्ट हम कहां रखेंगे तो हमें इमेज कहां मिलेगी, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें इमेज दूर मिलेगी या पास मिलेगी, ये सब अब हमें शुरू करना है। ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे रे डायग्राम्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर द्वारा कौन कौन सी इमेज फॉर्म होती है, कहां कहां क्रिएट होती है और हमें कितनी साइज में दिखाई देती है, उसका पोजीशन क्या है, उसका नेचर क्या है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। टोटल हमारे पास 6 कंडीशन है, 6 तरीके से कॉनकेव मिरर की हमें इमेज क्रिएट दिखाई देगी। कहां पर होती है हम देखते हैं। पर फर्स्ट हमारा कंडीशन टोटल 6 टाइप की है। हमारी फर्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट मींस हमारी कोई चीज, हमारी कोई वस्तु, हमारा कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग रहता है कोई भी पेन ले लो, कोई भी आपको जिसकी हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कोई भी उसका ऑब्जेक्ट ले लेना है। रेडी? तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ये सरफेस उसकी पॉलिश की हुई है, तो हमें सारे इमेज, मोस्ट ऑफ सारे इमेज का हम लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगे। रेडी? चलो, ये हमारे पास हमारा रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। हम इसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। रेडी? प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? पोल P। रेडी? ये क्या है हमारा? फोकस F। वेरी गुड। सेंटर ऑफ कर्वेचर C। चलो, मैंने अभी ये कहा, हमने आगे कंडीशन सीख ली है। हमारी पहली कंडीशन क्या थी? तो चलो हम देखते हैं कि मैं पहला कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, कोई चीज है पर इनफाइनाइट एरिया पर है, कोई इनफाइनाइट का मीनिंग क्या रहता है कि कोई डिस्टेंस मालूम नहीं, कितना भी दूर चले जाओ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई चीज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ी हुई है, कोई चीज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ी हुई है। समझ लो कि यहां से कोई चीज आ रही है। चलो, रेडी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई चीज आ रही है और उसका रे कहां इंसिडेंट हुआ भाई, कि मिरर पर इंसिडेंट हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग हुआ, कहां जाएगा भाई? वो भाई फोकस में से वापस आएगा। वो हमारी पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी, याद है ना? कॉनकेव मिरर की कंडीशन, व्हेन एनी इंसिडेंट रे पास आउट एट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट पास आउट एट फोकस। अंडरस्टूड? समझ में आया मैं बोल रहा हूं? रेडी? चलो, अभी तो ये, चलो एक और रे मैं ले लेता हूं, एक और रे भी मैंने पास आउट की, वो भी इनफाइनाइट एरिया से आ रही थी। वो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग किसमें से पास आउट होगी? वो भाई वो भी कहां से पास आउट होगी? वो भी पास आउट होगी फोकस F में से। रेडी? यहाँ पर मैंने लिया, चलो मैं नीचे ले लेता हूं, यहाँ पर भी होगा इंसिडेंट इनफाइनाइट एरिया से जो रे आ रही थी, कोई ऑब्जेक्ट में से रे इनफाइनाइट एरिया से आ रही थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कहां रिफ्लेक्टिंग होगी भाई? वो भी भाई पॉइंट F में से पास आउट होगी। अभी ऊपर रे ले लेता हूं, वो भी कहां से भाई पास आउट होगी? सभी रे कहां से पास आउट हुई? फोकस F पर से। कहां से पास आउट हुई? फोकस F पर से। तो ऐसा माना जाएगा तो हमारी इमेज कहां क्रिएट होगी भाई? इमेज हमारी क्रिएट होगी वो फोकस F पर। क्यों? क्योंकि इमेज कब क्रिएट होती है? मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इमेज कब क्रिएट, if two rays are met at the same point and then create image. Understood? जब कोई दो पॉइंट एक जगह पर मैच होते हैं, एक जगह पर कंबाइन होते हैं, तब वो जाकर इमेज
इमेज क्रिएट होगी, तो यहाँ इमेज क्रिएट होगी, पर ये इमेज कौन सी होगी? डॉटेड इमेज होगी, सबसे छोटी इमेज क्रिएट होगी। रेडी? इसका जो इमेज है वो सबसे छोटा होगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखी थी भाई हमने? इंफिनिटी। एरिया कौन सा था भाई? इंफिनिटी एरिया था। पोजीशन ऑफ इमेज, हमारा इमेज कहाँ क्रिएट हुई? ऑन फोकस एफ, ऑन एफ। रेडी? हमारा इमेज कहाँ क्रिएट हुई? एफ पर। नेचर कौन सा है भाई? हमारे जो इमेज क्रिएट हुई उसका नेचर कौन सा है भाई? हमने पहले ही समझाया था कि अगर कॉन्केव मिरर आता है और लेफ्ट साइड में जाती है तो नेचर है कि ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो इमेज है वो रियल इमेज है और इन्वर्टेड आती है। रेडी? साइज क्या होगी? इस इमेज की साइज क्या होगी? पॉइंट साइज आती है। कौन सी? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का इमेज आता है। पॉइंट साइज का मीनिंग क्या आता है? साइज कौन सी उसकी? पॉइंट साइज। कैसी है? पॉइंट साइज। जो छोटा सा ऐसा, लाइक एग्जांपल से हम यहाँ पर खड़े हैं और हमने देखा दूर देख रहे वहां स्टार है, गैलेक्सी में स्टार है, तो स्टार में कितना दिखता है भाई? पॉइंट वाइज दिखता है। रेडी? तो ये उसका एग्जांपल रहा। ये पूरी पहली कंडीशन है। ऐसी 6 कंडीशन आएगी, आप धीरे धीरे से समझ जाओगे। ओके, रेडी स्टूडेंट? ये समझ लिया। चलो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड थिंग होगा ना, ये सेकंड होगा भाई। पहला तो हमने सीख लिया इनफाइनाइट एरिया। व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी होगा तब हमें इमेज कहां क्रिएट होगी वो देखते हैं हम लोग। चलो रेडी? ओके, जब हम ये हमारा कॉन्केव मिरर रहेगा, सॉरी ये हमारा कॉन्केव मिरर रहेगा। ये है पोल पी, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, सॉरी ये हमारा फोकस रहेगा एफ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे रहता है, कहां रहता है भाई? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी पर यहां रखता हूं। चलो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में से मैंने बोला था एक रे कैसे जाएगा? सीधा जाएगा भाई, सीधा जाएगा रे आपका, तो वो आपका रिफ्लेक्शन होगा भाई। हाँ भाई, रिफ्लेक्शन तो होगा, पर वो रिफ्लेक्शन होके कहां जाएगा भाई? हमें तो मालूम है, हमारी पहली कंडीशन वही थी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस सेक्टर से चला जाएगा। रेडी है? चलो, ये फोकस सेक्टर से चला गया। आफ्टर मैंने बोला था कि 2 रे कंबाइन होना चाहिए तभी हमें इमेज मिलती है भाई। तो दूसरा रे मैंने कहां से पास आउट किया भाई? दूसरा रे हमने पास आउट किया फोकस सेक्टर में से, वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। चलो, दूसरी कंडीशन समझ लो भाई। जब भी कोई रे पास आउट होता है फोकस सेक्टर से, तब वो रिफ्लेक्टिंग होके उसी पैरेलल टू एक्सिस वापस जाने की कोशिश करता है। ओ भाई, ये तो वापस चला गया। ओ वेरी गुड। चलो, अब हम ये दोनों रे कहां पर कंबाइन हुए? आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। जो रे होते हैं जहां कंबाइन होते हैं वहां इमेज क्रिएट होती है। चलो, यहाँ इमेज क्रिएट होगी। रेडी? तो ये इमेज होगी, उसका नाम मैंने दिया ऑब्जेक्ट का नाम ए पी। चलो, यहाँ इमेज क्रिएट हो गई, उसका नाम ए डैश बी डैश। रेडी? यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम था ए बी, यहाँ इमेज का नाम है ए डैश बी डैश। यहाँ जो, चलो, तो अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक आएगी इमेज की। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने पोजीशन कहा रखा था भाई बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी हमें इमेज कहां मिलती है? बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ हमें इमेज कहां मिली हमारी? बियॉन्ड सी एंड, सॉरी बिटवीन सी एंड एफ। नेचर हमारा कौन सा है भाई? इनका नेचर कैसा है भाई? नेचर कौन सा है? साइज कौन सा है? साइज स्मॉल, थोड़ा सा भी छोटा है, इससे थोड़ा सा छोटा मिलेगा भाई। स्मॉल एस कंपेयर बाय, स्मॉल एस कंपेयर बाय ऑब्जेक्ट। रेडी? नेचर कौन सा है? ये रियल और इन्वर्टेड है। कौन सा है भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल इमेज क्रिएट होती है। रेडी? पर वैसे होती है इन्वर्टेड, उल्टा होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड का मीनिंग होता है उल्टा। रेडी? तो ये हमारी सेकंड पोजीशन
पोजीशन हो गई, फर्स्ट पोजीशन समझी, हम सेकंड पोजीशन समझी। चलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारी तीसरी कंडीशन सीखेंगे भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। पहले हमने क्या किया था, बियॉन्ड सी। अब हम समझेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा कोई चीज कोई बियॉन्ड सी था, अब नजदीक आ गया भाई, ऑब्जेक्ट हमारा सी पर। रेडी, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है भाई, सी पर। चलो ऑब्जेक्ट हमारा सी पर रहेगा तो आपको तो मालूम ही होगा भाई, आप बहुत होशियार हो, इसलिए पहला एक्सिस है जो पैरेलल एक्स एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग आएगा भाई। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इसमें से पास आउट होगा भाई, फोकस एक में से। चलो हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि वो भी एक रे पास फिर से पास आउट होगा, वो फोकस में ले जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो कहीं दूर जाके कहां होगा, मैच होगा, वो जाके दूर जाके कहां पर मैच होगा, यहां पर मैच हुआ भाई, यहां इमेज क्रिएट होती, यहां तो रे कंबाइन हो गए भाई, जो पहले ये रे वहां गई थी, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो फोकस में से पास आउट होके यहां पर ये रे एक में से पास आउट, और इंसिडेंट किस पर इंसिडेंट हुआ है, कॉन्केव मिरर पर। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो दोनों यहां कंबाइन हुए, रिफ्लेक्टिंग होने के बाद भाई यह सी पर। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर था भाई, ऑन सी, ऑब्जेक्ट एट सी। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर होता है तब हमें इमेज भी कहां मिलती है भाई, सी पर ही मिलती है, एट सी। हमारा इमेज कहां क्रिएट होगा भाई, एट सी पर। कैसा इमेज होगा, हम इमेज का पहले हमारे ऑब्जेक्ट का नाम ए भी दिया, तो हमारे इमेज का नाम क्या होगा भाई, ए डैश बी डैश होगा। इमेज कौन सी क्रिएट होती है, इसका नेचर क्या भाई, रियल होती है। इमेज को रियल, क्योंकि ये दोनों रे कंबाइन तो होते हैं, हमने देखा है नेचर के साथ में रियल इमेज कौन सी मिलती है भाई, रियल मिलती है। एंड इन्वर्टेड उल्टा मिलता है भाई, उल्टा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कौन सी होती है, सेम एज अ ऑब्जेक्ट, जैसी ऑब्जेक्ट की साइज होती है वैसी ही हमें साइज दिखाई देती है। तो ये हमारी हो गई थर्ड कंडीशन। अब हम सीखेंगे भाई फोर्थ कंडीशन। चलो स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे हमारी फोर्थ पोजीशन। हमारी फोर्थ पोजीशन रहेगी व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है भाई ए और बी। रेडी, इसमें से फर्स्ट रे कहां से जाएगी भाई, इंसिडेंट होगी कॉन्केव मिरर पर, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पास आउट होकर क्या में से जाएगी भाई, एफ में से। चलो एक रे तो पास आउट हुई, चलो दूसरा रे है वो पास आउट हुआ एफ में से, वो रिफ्लेक्टिंग होकर कहां जाए भाई, after reflecting both rays are joined beyond C. After reflecting both rays are joined on beyond C. तो हमारी इमेज कहां होगी भाई, हमारी इमेज होगी beyond C। तो यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर F एंड C पर। पोजीशन हमारी इमेज की थी beyond C, कौन सी थी, beyond C।